Hi everyone, welcome to my channel Design by Nida. I hope you are doing well. इस ड्रेस डिज़ाइन के लिए मैंने 3 मीटर ब्लैक साटन फैब्रिक का यूज़ किया है और 3 मीटर वाइट साटन फैब्रिक का यूज़ किया है। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने न्यूज़पेपर को 2 फोल्ड कर लिया है। शोल्डर हमने 7.5 इंच पर मार्क किए हैं और आर्म होल भी हमने 7.5 इंच पर मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। यहाँ पर मैं अपनी मार्किंग के अकॉर्डिंग मार्क कर रही हूँ फ्रेंड, आप अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग मार्क कीजिएगा। चेस्ट के लिए हमने 9 इंच पर मार्क किया है और यहाँ पर भी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर वेस्ट के लिए 15 इंच पर मार्क करेंगे और वेस्ट की फिटिंग के लिए 8.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब हम यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लेंथ ही हमने 15 इंच टॉप पार्ट की ली थी। अब हम इन दोनों मार्क को अच्छे से मिला लेंगे और एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। चेस्ट के साइड से हम 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे और वेस्ट की साइड से हम 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके इन दोनों मार्क को भी अच्छे से मिला लेंगे। अब हम यहाँ पर अपने आर्म होल का राउंड शेप देंगे फ्रेंड्स। आप अपने आर्म होल का राउंड शेप दे दिएगा। यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों आर्म होल का मार्क देते हुए हमने अपनी टॉप पार्ट की कटिंग कर ली है। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी डिज़ाइनर फ्रॉक है। आई होप आपको अच्छी ये लगी होगी। तो इसकी कटिंग के लिए नेक विड्थ के लिए हम 3.5 इंच पर मार्क करेंगे और नेक डीप के लिए यहाँ पर हम 3.5 इंच पर मार्क करके एक स्ट्रेट बॉक्स बनाएंगे। स्क्वायर बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पर हम फिर से राउंड शेप देंगे। ये हमारा राउंड नेक का राउंड शेप है फ्रेंड्स। अब हम इसको ओपन करने के बाद इस साइड से भी हम अपने नेक को राउंड शेप दे लेंगे। आप चाहें तो इसको ट्रेस भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, पर यहाँ पर मैंने इजीली फ्री हैंड से मार्क कर लिया था। अब जो वहाँ पर हम 6 इंच का मार्क करेंगे टॉप पार्ट की साइड से और 2 इंच का मार्क करके जो हम अपनी फिटिंग है वहाँ से इस तरीके की एक उच्च लाइन नंबर बना लेंगे और अपने नेक की साइड से नीचे तक एक शेप देंगे जो हमने फ्रॉक के टॉप पार्ट पे देखा था, जो यहाँ पर ब्लैक और वाइट फैब्रिक था। तो यहाँ पर फ्री हैंड से ही ड्रॉ करना है फ्रेंड्स आपको ये शेप। तो देखें, पहले हमने न्यूज़पेपर पे ड्रॉ कर लिया था, आप भी न्यूज़पेपर पे ड्रॉ कर लीजिएगा। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरा फर्स्ट टाइम ही अच्छे से परफेक्ट शेप आ गया था, तो मैंने इसको फैब्रिक पर रखकर कट कर लिया है। यहाँ पर मैंने 2 फोल्ड फैब्रिक लिया है वाइट कलर का और 2 ही हमने यहाँ पर ब्लैक लिया था। अब हम इसको रखकर अच्छे से कटिंग कर लेंगे। आप अपने पेपर या कोई से भी फोल्डिंग पेपर पे पहले ही शेप देके देख लीजिएगा और शेप सही से नहीं आए तो उसको ट्राई कर लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा जो एक साइड का वाइट फैब्रिक का डिजाइनर वो बिल्कुल कट कर रेडी हो गया है। अब हम अपने ब्लैक फैब्रिक को भी कट करेंगे। तो ब्लैक फैब्रिक को भी हमने यहाँ पर 2 फैब्रिक को फोल्ड करते हुए और पिन की हेल्प से सिक्योर कर लिया है, ताकि हमारा न्यूज़पेपर इधर उधर ना हो और फिर हमने इसकी कटिंग अच्छे से कर ली है। यहाँ पर हमने नेक का शेप भी अच्छे से दे लिया था फ्रेंड्स। ये जो हल्का सा कॉर्नर पे आ रहा था, अब हम इसको भी ओपन कर लेंगे और शोल्डर की साइड से डबल अलग कर लेंगे और यहाँ पर हम अपने टॉप पार्ट को अब स्टिचिंग करेंगे। ब्लैक फैब्रिक को जो है हम अपने वाइट फैब्रिक के ऊपर रखकर स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए, इस तरीके से आपको स्टिच करना है। यहाँ पर मैं बता देती हूँ अच्छे तरीके से। तो देखिए, यहाँ पर स्टिचिंग हो चुकी है और आप आयरन की हेल्प से भी इसको सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने फ्यूजिंग पेपर लिया है, नेक को रखकर हम अपनी नेक की मार्किंग कर लेंगे। आप चाहें तो पहले नेक को ना कट कर बाद में फ्यूजिंग पेपर से भी कट कर सकते हैं। यहाँ पर मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी, मैंने नेक को पहले ही कट कर लिया था और बिना फ्यूजिंग पेपर पे साटन पे काफ़ी फिनिशिंग से नेक नहीं बनता, इसलिए मैंने यहाँ पर फ्यूजिंग पेपर का यूज़ किया है। अब हम यहाँ पर इसको आयरन पेपर से सेट कर लेंगे फ्रेंड्स। फैब्रिक को फोल्ड करते हुए हम अपने एक्स्ट्रा फैब्रिक को नेक से कट कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर ये जो नेक कट किया है अपने टॉप पार्ट पर रखकर स्टिचिंग करेंगे और कट लगा लेंगे। यहाँ पर स्टिचिंग हो चुकी है। अब हम इसको बैक साइड की तरफ टर्न कर देंगे आयरन से। अब यहाँ पर मैंने स्कर्ट पार्ट की कटिंग करने के लिए वाइट फैब्रिक लिया है और ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लिया है। तो हम अपने वेस्ट के लिए 9 इंच पर मार्क करेंगे और लाइन को राउंड शेप में मार्क कर लेंगे। आप अपने वेस्ट के अकॉर्डिंग मार्किंग कीजिएगा। अब अपनी टॉप पार्ट की लेंथ को माइनस करके 41 इंच पर लेंथ के लिए मार्क करेंगे और इसको भी राउंड मार्क कर लेंगे।
हमें मेजरिंग टेप को ऊपर से अच्छे से पकड़ना है, 41 इंच पर मार्क करके इसको कट कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा वाइट टॉप जो है रेडी हो गया है। अब हम इसी तरीके से अपना ब्लैक स्कर्ट पार्ट को भी कट करेंगे। यहाँ पर मैंने फिर से 2 फोल्ड फैब्रिक लिया है और इसको ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लिया है। अब हम अपने जो हमने वाइट स्कर्ट पार्ट की कटिंग की थी उसको ब्लैक फैब्रिक के ऊपर रखकर अच्छे से सेट कर लेंगे फ्रेंड्स, कोई क्रीज ना आए और सेम एज इट इज हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। आप चाहें तो दोनों को एक साथ रखकर भी कटिंग कर सकते हैं, पर यहाँ पर मैंने अलग अलग कटिंग की थी। तो यहाँ पर देखिए हमारे दोनों फैब्रिक की कटिंग हो चुकी है। अब हम अपने ब्लैक फैब्रिक को ओपन करेंगे जो हमने लिया था और वाइट फैब्रिक को भी इसके ऊपर रख लेंगे और इस तरीके से हम कट कर लेंगे। तो ये जो हमारा ये साइड वाला ब्लैक फैब्रिक है वो वेस्ट में आ जाएगा, हम उसमें बाद में स्लिप्स कटिंग करेंगे। अब हमारा जो स्कर्ट पार्ट था उसके 3 फोल्ड हो चुके हैं। इस तरीके से हम अपना एक ब्लैक पार्ट को अटैच करेंगे और फिर इसको ओपन करके फिर से हम अपने वाइट पार्ट को स्टिच करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो और इसी तरीके से हम अपने स्कर्ट पार्ट की जॉइनिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने स्कर्ट पार्ट को अच्छे से जॉइन कर लिया है फ्रेंड्स, ब्लैक और वाइट को भी। अब हम इसको भी अलग कर लेंगे। ब्लैक फैब्रिक को बिल्कुल मिडिल में से रख करते हुए कट करेंगे और अपना टॉप पार्ट लेंगे जो हमने रेडी किया था शोल्डर से। अब हम अपने ब्लैक फैब्रिक को ब्लैक फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और वाइट फैब्रिक को वाइट फैब्रिक के ऊपर रखकर स्टिचिंग कर लेंगे। इसी तरीके से हम अपने दोनों स्कर्ट पार्ट रखकर स्टिचिंग करेंगे फ्रेंड्स। दोनों साइड से अच्छे से हमें ध्यान रखना है कि ब्लैक फैब्रिक को ब्लैक फैब्रिक के ऊपर ही रखकर स्टिच करें। अब यहाँ पर हमने अपने स्कर्ट पार्ट में टॉप पार्ट को ज्वाइन कर लिया है फ्रेंड्स। अब हम अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग नीचे तक एक स्टिचिंग लगाएंगे और नीचे स्कर्ट साइड की तरफ से फोल्ड करते हुए एक स्टिचिंग लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमारी फ्रॉक रेडी है। अब हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 2 फोल्ड वाइट फैब्रिक लिया है और 2 फोल्ड ब्लैक फैब्रिक को ले लिया है। यहाँ पर फोल्ड हो गया हमारा फैब्रिक फ्रेंड्स। अब हम अपनी स्लीव्स की मार्किंग 10.5 इंच पर करेंगे, जिसकी फुल लेंथ यहाँ पर मैंने 6 इंच ली है। 6 इंच पर मार्क करने के बाद हम अपने आर्म होल को 8 इंच पर मार्क करेंगे और साइड से 3 इंच पर मार्क करके आर्म होल का राउंड शेप देंगे। अब हम अपनी वेस्ट के लिए जो हमारी स्लीव्स हाफ है फ्रेंड्स, तो अपने अकॉर्डिंग ले लेगा। यहाँ पर मैंने 9 इंच का मार्क किया क्योंकि मैं यहाँ पर कफ लगाऊंगी। तो देखें यहाँ पर हमारी स्लीव्स रेडी हो चुकी है। अब हम ऊपर की तरफ से 1.5 इंच का मार्क करते हुए इस तरीके से शेप देंगे और अपनी पफ स्लीव्स को कट कर लेंगे। ये हमने पफ स्लीव्स को रेडी किया है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर हमारी दोनों स्लीव्स कट चुकी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमने कट्स भी लगा लिए थे मिडिल में और एक फिटिंग का भी हम यहाँ पर कट लगा लेंगे। अब हम अपनी स्लीव्स में प्लेट्स डालेंगे। हम अपनी प्लेट्स को पहले ही पिन की हेल्प से अच्छे से बना लेंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट स्टिचिंग से भी बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, 1 बाय 1 करते हुए आपको दोनों साइड पर सेम एज इट इज प्लेट्स बनाना है। यहाँ पर मैंने पिन की हेल्प से प्लेट्स को अच्छे से सिक्योर कर लिया था। अब मैं यहाँ पर स्टिचिंग लगाऊंगी। स्टिचिंग लगाते जाएंगे और हम यहाँ पर अपने पिन्स को रिमूव करते जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो ऊपर का पफ बिल्कुल बनकर रेडी हो गया है। अब हम नीचे के कप्स के लिए फैब्रिक लेंगे फ्रेंड। यहाँ पर मैंने ब्लैक फैब्रिक को 2 फोल्ड कर रहे हैं और वाइट फैब्रिक को भी नीचे रख लिया है। इसकी साइड से 5.5 इंच पर मार्क करेंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे और ऊपर की साइड से हम यहाँ पर 7 इंच पर मार्क करेंगे और हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके इन दोनों पॉइंट्स को अच्छे से मिलाकर कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कफ्स को बिल्कुल रेडी कर लिया है। अब मैंने दोनों साइड फिटिंग का मार्क किया है। अब हम इसी तरीके से स्टिचिंग लगाएंगे दोनों साइड्स पर और ये हमारे कफ रेडी हो गए हैं। अब हमने जो मिडिल पॉइंट में मार्क किया था वहाँ पर हम अपनी स्लीव्स को रखकर स्टिचिंग करेंगे।
यहाँ पर दोनों साइड से स्टिचिंग कर ली है और जितनी प्लेट्स आ रही हैं हमारे कप के हिसाब से हम यहाँ पर अपनी स्लीव की विड्थ की साइड से प्लेट्स दे के स्लीव्स को रेडी करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने स्लीव्स को रेडी कर लिया है फ्रेंड्स अच्छे से। अब हम अपने कफ्स को राइट साइड पर टर्न कर कर फोल्ड कर कर एक स्टिचिंग और लगाएंगे ताकि हमारा कफ बिल्कुल फिनिशिंग के साथ रेडी हो जाए। आई होप फ्रेंड्स आपको ये स्लीव्स भी अच्छे से समझ में आई हो। तो देखिए इसी तरीके से हम अपनी दूसरी स्लीव्स को भी रेडी कर लेंगे। साइड से हम अपनी स्लीव्स में फिटिंग भी लगा लेंगे। ये हमारी फ्रॉक भी बिल्कुल रेडी है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर हम अपनी दोनों स्लीव्स को भी अच्छे से रेडी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने एम्ब्रॉयडरी करने के लिए एम्ब्रॉयडरी बीड्स का यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर चेन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्मॉल साइज़ के पर्ल का यूज़ किया है और यहाँ पर मैंने 3 पर्ल्स को निडल में इंसर्ट किया है और फैब्रिक की राइट साइड पर लेके बैक साइड से लेके निडल को वापस लेकर फिर से फर्स्ट पर्ल में से निडल को टर्न निकाला है। उसी तरीके से मैंने इस एम्ब्रॉयडरी पर्ल्स की लाइन को पूरा कंप्लीट किया है जो हमारी फ्रॉक पर डिज़ाइनिंग बनी हुई थी। ये भी काफ़ी इजी है फ्रेंड्स। अगर आप चाहें तो यहाँ पर राइनस्टोन चेन को ग्लू से भी लगा सकते हैं। इसी तरीके से मैंने अपनी एम्ब्रॉयडरी बस टॉप पार्ट पर ही की थी। तो देखिए यहाँ पर हमारी फ्रॉक बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है फ्रेंड्स। बिल्कुल जैसी मॉडल ने पहनी थी वैसी ही। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो में आपको क्या समझ में नहीं आया वो भी आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।